तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी हॉन्टेड हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आज के ज़माने में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस हॉरर स्टोरी के बारे में। गोस्ट स्टोरी इन हिंदी में हम आपको विक्रम रघुवंशी के साथ हुई घटनाक्रम को साझा करेंगे, जिसने न केवल विक्रम की जिंदगी बदली बल्कि उसे पागल कर दिया। जानते हैं उसके प्रति घटित हुई घटना के बारे में लिखे ब्यौरा। यह कहानी की शुरुआत दौर की घटना आज से 3 वर्ष पूर्व घटी थी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपने एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद ही लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्हों का ही इजाद है। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारी चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौना का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डाटाबेस में मौजूद थे। इसे एक तरफ का छोटा रोबोट भी चर्च पर देखा जा सकता था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकती थी, उनके साथ खेल सकती थी। यह खिलौना वह सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्त के साथ करना पसंद करता था, कि मतलब खेलना कूदना, उनसे बातें करना, बहुत कुछ। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉय कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका की कंपनी को ऑनलाइन भेज दिए। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। इस प्रकार इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा था। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा रहा। खबर के मुताबिक वह खिलौने का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ था। इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। उसने सुसाइड कर ली। इस खिलौने को बनाने में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। अब वह खिलौने की कंपनी के पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने से मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे ताकि वह उन कागज़ को अपने पास संभाल के रख सके। इसी कागज़ को दिखा के ही उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा किया था। यह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागज़ ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजात सभी तहखानों में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर तरफ से उसे एक बार भी मायूसी का सामना ही करना पड़ा। मतलब उसको कागज नहीं मिल रहे थे। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उनके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देंगे उसे हर 3 महीने बाद रेन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे अग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। वह अब कागजात ढूंढते हुए हार जाता है। उसे इस बात का डर रहता है कि अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पा रहे थे कि अपना घर का खर्च वो निकाल सके।
उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने अपने घर में न जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को बता दिया था। 3 महीने में उसे अमेरिका कंपनी से मैसेज आ गया कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके लिए कोई हैरान कर देने वाला नहीं था। उसको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य पर सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना दिया। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने की मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा कि अब जिंदगी बदल जाएगी, वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसके वर्तमान को भी एक बुरे साए के अंदर ले जाएगा, क्योंकि इसके बाद विक्रम की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसने साथ अजीब घटना होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की आवाज़ विक्रम के कानों में दर्द को पैदा कर रही थी। वह बेहोश हो चुका था। जब वो उठा तो उसने अपने खुद ब खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डोल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसा देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई और बच्चे ने हाथ में डोल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। विक्रम ने वह डोल झट से अलमारी में छुपा दिया और उस पर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। उसने यह सब होने के बाद तुरंत कंपनी मैनेजर को फ़ोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोका। अब अगले दिन वह अलमीरा में उस डोल को निकाल कर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमीरा खोला वह हैरान रह गया। अलमीरा में वह डोल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज रफ्तार में भागकर अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डोल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डोल खींचकर ले गया। वह डोल उसके हाथ में आते ही वह अजीब हंस के साथ हंसने लगी। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम। मेरी मेहनत को तूने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफ़ी भयभीत हो चुका था। उसने वह डोल समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद साहिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ उसे पागल कर दी। आज विक्रम पूरी तरीके से पागल हो चुका है और उसकी कंपनी भी बंद हो चुकी है। आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी के बारे में। थैंक यू सो मच।